अब बीजेपी के अंदर खाने भी चूरू सीट पर राहुल कस्वा को टिकट काटने के लारे राजेंद्र राठौड़ को नाम लियो जा रही है। देवी सिंह भाटी तो लोकसभा चुनाव में हार को ठीक रो सीधो सीधो भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के माथे फोड़ दियो है। भाटी बोला कि जब तक कांग्रेस को राज जियो हो तब तक ब्यूरोक्रेसी काबू में रही, जब सरकार बदलने लागी है तब से ही ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं है। तमाम चर्चा ने देखता हुआ लाग रही है कि राजस्थान की सरकार में जरूर कोई बड़ो फेरबदल होने वालों है। उत्कर्ष ऐप पर बिग समर सेल में पाएं केंद्र व राजस्थान के सभी ऑनलाइन कोर्स पर 90% तक की बड़ी बचत के साथ 13% की अतिरिक्त बचत। लेकिन ये दोनों बचत 20 जून तक ही है, इसलिए अभी इनका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी शुरू करें। एनरोल नाउ। खमा गणिसा राम राम, स्वागत है आप रो झलको चूरू पर। मैं नंदिता आपरे साथ। चूरू सहित प्रदेश की 11 लोकसभा सीटा बीजेपी का खाताओं खिसकने से बीजेपी काफी हैरान और परेशान है। अब बीजेपी के अंदर खाने भी चूरू सीट पर राहुल कस्वा को टिकट काटने के लारे राजेंद्र राठौड़ को नाम लियो जा रही है। बीजेपी में जो अंदरूनी चर्चा चल रही है और जिस तरह का बयान नेता का सामने आ रहा है, बाहु प्रदेश की राजनीति में तपन काफी बढ़ गई है। सियासी गलियारा में एक और खबर भी तैर रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वापस राजस्थान की कमान मिल सके, क्योंकि 2014 और 2019 में बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव की बिसात बिछाई ही और दोनों बार बीजेपी ने सफलता मिली। 2024 में बीजेपी की कम सीटें आने पर अब बीजेपी नेता इशारा में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा दिया है। इस कड़ी में भाजपा का दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी तो लोकसभा चुनाव में हार को ठीक रो सीधो भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ के माथे फोड़ दियो है। दरअसल वे मीडिया बातचीत के दौरान बोलिया कि राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हार को सामना करना पड़ियो है, क्योंकि वे चुनाव को पूरा वातावरण ही खराब कर दिया है। देवी सिंह राहुल कस्वा को टिकट कटवाने ने ले बोलिया कि जिस प्रकार राजस्थान में टिकट कटवायो गयो वो गलत हो। मैं बोलिया कि सबसे बड़ो घातक तो चूरू सीटू राहुल कस्वा को टिकट कटवानो साबित हुई है। कस्बा का टिकट काटने पूरा राजस्थान में जाट एकजुट हो गया, जो बीजेपी को जाट वोट छिटक गयो। वे आगे बोलिया, अगर राहुल कस्बा को टिकट राजेंद्र सिंह राठौड़ नहीं कटवाता तो बीजेपी ने न सिर्फ चूरू बल्कि और भी कई सीटा पर जीत मिलती। इस दौरान देवी सिंह भाटी राहुल कस्बा के जनसंपर्क की भी काफी तारीफ करी। वे बोलिया कि चुनाव में कस्बा की कार्यशैली काफी अच्छी ही। दूसरी तरफ राजेंद्र राठौड़ पर निशानों साधता हुआ भाटी बोलिया कि राजेंद्र राठौड़ एक दूसरे ने काटने की कोशिश करी, जो पार्टी के लिए सब बड़ी संकट वाली शुरुआत थी और निश्चित तौर पर बीहू ही वातावरण खराब हुई है। जगह जगह पार्टी में विरोध हुई। बाड़मेर में भी ई कारण निर्दलीय उम्मीदवार खड़ो हुई गयो। भाटी बोलिया कि टिकट को सही वितरण हो तो भाजपा की जोड़ी में और भी कई सीटें आ सकती है। राजेंद्र राठौड़ के अलावा पूर्व मंत्री भाटी संगठन पर भी बोलिया कि संगठन भी खुद को काम सही तरीका नहीं कर पायो हो। संगठन में पन्ना प्रमुख बूथ प्रभारी को काम सही नहीं हो, वोटर लिस्ट में कौन को नाम जुड़ियो है, कोई गलत नाम तो नहीं जोड़ लियो, आप पर ध्यान नहीं दियो गयो। और जब वोट डालने को काम शुरू हुई तब पतो लागियो कि पूरा परिवार को ही नाम कर चुकियो है। ऐसा गलतियां देखने वालों कोई नहीं हो। संगठन की जो वर्किंग होनी चाहिए थी वह कटे भी नहीं रही, जीरे कारण भी चुनाव में स्थिति खराब हुई है। इनमें अब सुधार होना चाहिए। देवी सिंह भाटी बोलिया कि सुनने में आ रही है कि मुख्य सचिव के कमरा के आगे विधायक लाइन में लाग रहा। अगर यान को है तो जनप्रतिनिधि बननो ही बेकार हुई गयो। पार्षद हो, पंचायत राज का पदाधिकारी की काई स्थिति हुसी। अंग्रेजा के समय की ट्रेनिंग दी जा रही है अफसराने ने, जिसमें भी सुधार होना चाहिए। भाटी बोला कि जब तक कांग्रेस को राज जियो हो तब तक ब्यूरोक्रेसी काबू में रही, जब सरकार बदलने लागी है तब से ही ब्यूरोक्रेसी काबू में नहीं है। बड़ा अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुए। IAS, IPS, RS ने तो पतो है कि बारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। मैं समझे है कि मैं तो रिटायर हुआ, जब तक ही हुआ तब तक हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सके। जनप्रतिनिधि तो 5 साल में बदल जाए। देवी सिंह भाटी के द्वारा इस तरह का बयान देना और राजेंद्र राठौड़ पर हार को ठीकरो फोड़ने के पीछे कटे ना कटे महारानी वसुंधरा राजे को हाथ भी लाग रही है, क्योंकि देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे का काफी करीबी है। मानो जा रही है कि महारानी भाटी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है और तमाम चर्चा ने देखता हुआ लाग रही है कि राजस्थान की सरकार में जरूर कोई बड़ो फेरबदल होने वालों है, क्योंकि बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ भी कर सके। साथ ही यदि ये बार अच्छी सीटा बीजेपी ने मिल जाती तो शायद वसुंधरा राजे हमेशा के लिए राजस्थान की राजनीति आउट हो जाता। पर जी तरह को बार बीजेपी प्रदर्शन करियो है, बिना देखता वहां कटे ना कटे बीजेपी हाईकमान भी वसुंधरा राजे की अनुपस्थिति की कमी ने महसूस करी हुई। आपने कहीं लाग रही है
वसुंधरा राजे कमबैक कर सके? कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए काफी मायने रखे। चूरू री खबर आपरी मातृभाषा राजस्थानी में देखने के लिए सब्सक्राइब करो झलको चूरू ने। वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलको पर आपरो प्यार और विश्वास। यूं ही कमा गणिसा।